रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट पे निवास कर रहे हैं और वहाँ पर निषाद राज थोड़े दिन निषाद राज ने उनकी सेवा की। फिर निषाद राज को भी भगवान ने रामचंद्र जी ने अपने घर उनके घर भेज दिया। फिर रामचंद्र जी वाल्मीकि ऋषि से उनकी मुलाकात हुई और वाल्मीकि ऋषि ने उनके परम ब्रह्म परमेश्वर रूप को जान लिया और उन्होंने ही उनको चित्रकूट बताया कि आप चित्रकूट पे निवास करिए। और फिर रामचंद्र जी वहाँ पे निवास कर रहे हैं। अब सुमंत्र जी खाली घोड़ा वो रथ लेकर के आए हैं। उनकी ऐसी दशा देख करके व्याकुल अवस्था है कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या उत्तर दूँगा। श्री रामचंद्र जी की माताएँ दौड़कर हमारे पास आएँगी। जैसे गौ बछड़े को याद करके दौड़ता है, सब माताएँ हमसे पूछने आएँगी कि मैं क्या उत्तर दूँगा। लक्ष्मण सीता वन को चले गए और मैं उनको नहीं आ पाया। इस प्रकार वो सोचे हैं। अयोध्या जाकर वो क्या सुख पाएँगे, कितने दुखी हैं वो, ये सोच-सोच के उनके मन में बहुत व्याकुलता हो रही है। और रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं गया। मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर दी है। उन्होंने कहा, हृदय नविदेव पंख जिमि बिछुरत प्रीतम नीरु, जानत हऊँ मोहि दीन विधि यहु यातना शरीर। ये यातना शरीर ही मुझे दिया है, मेरा प्राण क्यों नहीं निकल गया, मैं नरक भोगने के लिए बच गया हूँ। सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा करते चले आ रहे हैं और वो तुरंत तमसा नदी के तट पर पहुंचे। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। जो तमसा नदी के तट पर वो निषाद राज लोग उनको विदा करने आए थे सुमंत्र जी को। तमसा नदी अयोध्या जी के पास है, तो वहीं तमसा नदी पे वो रुके। वे विषाद से व्याकुल होते होते हुए सुमंत्र के पैर पकड़ लिए कि सुमंत्र की ऐसी दशा देख करके वो बहुत व्याकुल हैं। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण उन्हें सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार करके आए हों। ऐसे लग रहा था जैसे गौ हत्या इनको लगी, उस प्रकार उनका मलिन मुख हो गया था। और सारा दिन वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बिताया तमसा नदी के अयोध्या में। जब संध्या हुई तब वो मौका निकाल करके शाम के समय वो अपने रथ को अंधेरे होने पर उन्होंने धीरे से अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को द्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर गले जा रहे हैं, क्षीण हो जा रहे हैं, जैसे घाम में ओले गल जाते हैं। नगर के स्त्री पुरुष जैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होकर तड़पने लगती हैं, उस प्रकार नगर के सर लोग हो गए थे सब लोग। मंत्री का अकेले आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा था मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। सब शांत वातावरण था, दुखों का माहौल था, कहीं खुशियां नहीं दिख रही थी, गम जैसे पूरे महल में गूंज रहा था। और फिर फिर अत्यंत आर्त होकर वह रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, ना कानों से सुनाई पड़ता है, ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। वो विकल होकर के एकदम अधीर होकर के पूछते हैं, राजा कहाँ हैं। वो जान रहे हैं कि मैं राम को नहीं लाया हूँ, राजा की दशा बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए वो बार बार राजा को पूछ रहे हैं कि राजा कहाँ है। दासिन दी के सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा लाई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो, मलिन चंद्रमा बैठा हो, इस प्रकार वो लग रहे थे। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहा हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम
कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। लेत सोच भरि छिन छिन छाती, जनु जरि पंख पर्यो संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। इस प्रकार दशरथ जी तड़प रहे हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत पठेऊ उठेऊ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। 148 दोहे में है कि मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पाकर बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, क्योंकि वो राम के पास से आए थे तो राम की हाल खबर उनसे पा लेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, का रघुनाथ लखनु वैदेही। आने फेर की बनई सिधाए, सुनहु सब सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री रामचंद्र जी कुशल कहो और बताओ, श्री राम लक्ष्मण सीता जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए कि वे उनको वन चले गए। यह सुनते ही सुमंत के नेत्रों में जल भर आया। वो विलाप करने लगे और शोक विकल मुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेहु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरन सुमिर उर सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच रहे हैं। ऐसे सर पे हाथ रख के बहुत दुखी हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन है। उन्होंने कहा, इतना खुशी का राजकुमार बनने जा रहा था, लेकिन मेरे पुत्र को किसी प्रकार का ग्लान नहीं हुआ। यह सोच करके राजा बहुत दुखी हो रहे हैं। राम के धीर गंभीर परम ब्रह्म परमेश्वर रूप को देख करके दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए हैं। और सखा राम उसी लखन जहाँ मोहि पहुँचाऊं, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाऊ। उन्होंने कहा, हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरिया मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर कर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं की समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख, ये भोग हानि लाभ प्यारे मिलन विछुड़न, ये सब स्वामी काल और कर्म के अधीन है और रात दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाही। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने हृदय में मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग करिए। रामचंद्र जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। अब वो बता रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।